उस दर्द से भी तू दूर रहे, जिस दर्द से दर्द हजार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नमस्कार, मैं हूँ अंजू रुकनिया और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। आज का शीर्षक है बाबुल माँ कहाँ हो तुम। ये गीत जो अभी आपको मैंने सुनाया है, ये गीत पहले जब लड़कियां विदा होती थी तो विदाई समारोह में यही गीत बजता था, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ है। एक बहुत ही उम्दा पार्श्व गायक, जिनका गायन रूह को छू लेता था। अब भी ये गीत उतना ही मर्मस्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है और कुछ खास परिस्थितियों में ये गीत अब भी बहुत याद आता है। तो मैं बात कर रही थी कि ये गीत अक्सर विदाई समारोह में बजता था। पहले वीडियो कैसेट बना करते थे, शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी और उसके बड़े कैसेट बनते थे चक्कों वाले, जो कि सीडी में ये जो कि डेक में चला करते थे। तो जब वीडियो की एडिटिंग होती थी तो अक्सर विदाई पे यही गीत डाला जाता था। ये गीत, इससे मेरे भी जीवन की यादें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि जिनकी भी शादियाँ, जिनके भी विवाह, जिन लड़कियों के 80-90 के दशक में हुए हैं, उन सभी के विदाई समारोह में ये गीत बजा होगा। ये गीत बहुत याद आता है जब जब आप ससुराल में हजार सपने लेकर जाते हो। कोई लड़की जिसका विवाह होता है और वो आंखों में उम्मीदों के, प्रेम के सपने संजोए अपने पिया के घर जाती है, तो उसे ये आशा रहती है कि उसे उस घर में भी वैसा ही प्यार मिलेगा, वैसा ही दुलार मिलेगा जैसा उसके माता पिता उससे करते हैं। उसे बचपन से सिखाया भी तो यही जाता है ना, कि अपने सास ससुर को माता पिता समझना, देवर को छोटा भाई, देवरानी को छोटी बहन और ननद को अपनी बेटी समझना। सबको भरपूर प्रेम देना तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। कर सेवा पा मेवा, सास ससुर की बहुत सेवा करना। एक लड़की ये सब कुछ सीख कर जाती है। उसे ये भी कहा जाता है, बचपन से ही उसे टोका जाता है कि अरे कम बोल, कम बोल। जब वो जवान होती है तो उसे कहा जाता है कि कम बोल, तुझे दूसरे के घर जाना है, इसलिए कम बोल। जब वो ससुराल में आती है तो वो वैसे ही कम बोलती है, क्योंकि नए घर में संकोच होता है, डर भी लगता है कहीं कोई भूल ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। और इसी डर में वो कम बोलती चली जाती है, कम बोलती चली जाती है। जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं, वेदी पे मंत्र पढ़े हैं, जब वो उससे थोड़ी खुलने लगती है और अपने मन की बातें उससे साझा करना चाहती है या अपनी कोई चाहत बताती है, तो भी उसे वहाँ टोक दिया जाता है, कम बोलो, अपनी मर्यादा में रहो, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखो। सास जिसे वो माँ समझती है, उसकी उसी तरह सेवा करती है। एक दिन देर से जगने पर
क्योंकि वो रात में सोई है। लेट से सोने की वजह से उसकी नींद नहीं खुली, तो सास के ताने मिलते हैं। माँ होती तो ताने नहीं मारती ना। सास ने कहा, क्यों आज सूरज देर से उगा है क्या? काम पे लगना है या नहीं? सब कुछ मैंने किया, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें करना चाहिए। और जब वो इस बात के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देती है तो उसे टोक दिया जाता है, कम बोलो, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बराबर उम्र वाली की जो ननद होती है वो उस वक्त भी कमरे में सोई होती है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वो घर की लड़की है और ये बहू है। ससुर के सामने पल्ला करो, घूंघटा निकालो। घूंघटा नहीं भी निकालो तो आपको वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है जो एक घर की लड़की को मिलती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, फिर भी वो सब कुछ सहती है और सब कुछ करती जाती है, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझकर। क्योंकि स्त्री को ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, ममता की मूरत। वो जहाँ जाती है वहीं रम जाती है, वहीं के लोगों को अपना लेती है। अपना घर छोड़कर जब ससुराल जाती है तो वहाँ के लोगों को अपना लेती है, उन्हें हृदय से प्रेम करती है, उनका सम्मान करती है, उनके सभी कार्य करती है, उनसे प्रेम करने लगती है और उनके लिए उसी तरीके से सब कुछ करती है जैसे वो अपने मायके वालों के लिए करती। लेकिन जब उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाए, चलते चलते मशीन भी रुक जाती है, ये तो मानव शरीर है, तो जब इसमें कुछ समस्या आती है तो वो भी ये अपेक्षा रखती है अपने ससुराल वालों को, जिनको वो अपना घर वाला समझती है, कि वो उस पे ध्यान दे। लेकिन होता वही है, अपेक्षा के विपरीत। आप जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता, सदैव ही नहीं होता है, कभी कभी होता है। वो टूट जाती है क्योंकि उसे इसकी आशा ही नहीं थी। क्या वो इस परवाह, इस प्रेम की भागीदार नहीं? क्या उसे सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? ऐसे में ऐसे में उस लड़की को जब वो अकेला महसूस करती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, उसकी वो गोद याद आती है कि जब वो छोटी सी थी, नन्ही सी थी, बीमार हो जाती थी तो उसकी माँ उसे अपने गोद में सर रखकर सुलाती थी, प्यार से ममता भरा स्पर्श पाकर वो लड़की अंदर तक प्रसन्न हो जाती थी। ममतामय स्पर्श से उसका मन खिल उठता था और शरीर में चाहे कितना भी कष्ट हो रहा हो, उसे आराम आ जाता था और वो सो जाती थी। दूध पीने के लिए घंटों उसे माँ को भगाती थी, खाना खाने के लिए भी तंग करती थी। माएँ ऐसी ही होती है ना, कि अपने बच्चे को खिलाए बिना वो खाती तक नहीं है। उन्हें कितनी चिंता, कितनी फिक्र होती है अपने बच्चे की। उठ जा, दिन चढ़ गया है, खा ले, नहा ले। वो सब कुछ उस लड़की को याद आने लगता है। पापा जो अक्सर ऑफिस से आते वक्त अपने थैले में कुछ न कुछ अवश्य लेके आते उस नन्ही गुड़िया के लिए, और वो उसे पाकर बहुत खुश हो जाती थी।
इन छोटी छोटी बातों में ही उसे बहुत खुशियाँ मिल जाती है। तो क्यों नहीं, जब वो लड़की ससुराल जाकर तन मन से, हृदय से अपना सब कुछ वारती है, उन्हें अपना समझती है, तो क्यों उसके घर वाले उसके नहीं हो पाते? क्यों उसे एक बंधुआ मजदूर समझा जाता है? ये आप सुनकर सोच रहे होंगे कि आजकल तो ऐसा नहीं होता है। जी नहीं, समाज का ढर्रा अब भी वही है। हाँ, लड़कियां आजकल पढ़ रही है, बढ़ रही हैं, समझदार हो रही हैं। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी कि वो सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। आज भी जब लड़की विदा होके ससुराल जाती है, तो ससुराल वालों की अपेक्षा यही होती है कि वो कोल्हू के बैल की तरह काम करे, घर में भी और ऑफिस में भी, और परिवार वालों के सामने घूंघटा भी निकाल ले, और ममता की मूरत और आधुनिक दोनों हो, सती सावित्री भी हो, धार्मिक भी हो, वो सारे सर्वगुण संपन्न बहू को खोजते हैं उसमें। लेकिन आजकल की लड़कियां अपने अस्तित्व को पहचानती हैं और अपने अधिकारों को भी पहचानती हैं, तो वो अपना अधिकार स्वयं स्वयं ही ले लेती है, स्वतः ही ले लेती है। तो कोई कुछ कह नहीं सकता उन्हें, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़ी हैं, आत्मनिर्भर है। लेकिन वो दौर कब आएगा जब आप कमा रही हो या नहीं कमा रही हो, लेकिन आपको जब आप अपना मायका छोड़कर जाएं, तो उस घर में भी आपको उतना ही मान सम्मान और प्रेम मिले जितना आपको अपने मायके में मिलता है। वो एहसास, वो फीलिंग उसके घर वालों में जहाँ वो विदा होकर जाती है, वो कब आएगी? क्योंकि ज़बरदस्ती अपने अधिकार लेना और एक स्वतः ही मिल जाना, दोनों में अंतर होता है। और ये गीत आज मुझे फिर से याद आ गया। कभी कभी कुछ गीतों से आपके जीवन के एहसास, कुछ अनुभव जुड़े होते हैं, कुछ यादें जुड़ी होती हैं, कुछ रिश्ते जुड़े होते हैं। इसलिए जब हम कोई सुंदर गीत गाते हैं तो अच्छा लगता है, पर जब हम उसका अर्थ समझ कर गाते हैं तो वो आत्मा को अच्छा लगता है। वो आपकी उन यादों को ताज़ा कर देता है जो आपके जहन में कहीं कैद है और उस पर ताला लगा है। वो एक एक करके आपके मानस पटल पर किताब के पन्नों की तरह पलटती जाती है, पलटती जाती है, पलटती जाती है। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति और फिर से हाजिर हो जाऊँगी कुछ यादें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और लेते रहिए प्रभु का नाम। जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।